बाथू की स्वां नदी में डूबा 30 वर्षीय युवक। हिमाचल की ठंडी वादियों में उमड़े सैलानी। सेना के वाहन ने सड़क किनारे खड़ी महिला को मारी टक्कर। रंग या स्वाद नहीं, क्यूआर कोड से लगेगा असली और नकली शराब का पता। करंट लगने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश के आसार। हिमाचल के 5 शहरों में होगी बेहतरीन सीवरेज सुविधा। जिला ऊना में हरोली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाथू की स्वां नदी में एक युवक डूब गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अवतार सिंह के रूप में हुई है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव ढूंढने के लिए गोताखोर बुलाए, जो कि युवक का शव तलाश रही है। जानकारी के मुताबिक अवतार अपने दोस्त के साथ स्वां नदी में नहाने गया था। वह तैरना भी नहीं जानता था। स्वां नदी में पड़े गड्ढों का अंदाजा न होने के कारण वह डूब गया। नंगल खुर्द निवासी उसके दोस्त ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी व उसके बाद पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने युवक की तलाश के लिए गोताखोर को बुलाया। हालांकि अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की मौत हो गई है। मामले की पुष्टि एसएचओ हरोली सुनील संख्यान ने की है। मैदानी राज्यों में गर्मी से परेशान पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ओर रुख किया है। पर्यटन सीजन में पहली बार भारी संख्या में पर्यटन उमड़े हैं। इस कारण सीजन में पहली बार शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, चायल और कसौली के होटल पैक हो गए। शिमला में 90% और मनाली के होटलों में 80% तक कमरे बुक हो गए। शहरों के होटलों में कमरे न मिलने से सैलानियों को बाहरी क्षेत्रों में कमरे लेने पड़ रहे हैं। वीकेंड के अलावा पूरा सप्ताह प्रदेश के पर्यटन स्थलों में भारी संख्या में सैलानियों के उमड़ने की उम्मीद है। सैलानियों को भारी भीड़ से पर्यटन स्थलों पर व्यवस्थाओं को पोल भी खुल गई है। सनवार टाउन प्लाजा सहित धर्मपुर, कसौली, मनाली और शिमला में लंबे ट्रैफिक जाम से सैलानी और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल के उन क्षेत्रों में मई और जून में हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश में ठंडे हुए मौसम से लोग मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा, नाहलदेरा में भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार ने बताया कि शनिवार को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के बीच शोगी बैरियर से करीब 15,000 पर्यटक वाहन शिमला शहर में दाखिल हुए। बीते 48 घंटों में रिकॉर्ड करीब 61,000 वाहन शिमला पहुंचे हैं। जिला कुल्लू के तहत रासायन के पास सेना के वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान सुनीता के रूप में हुई है, जो कि सड़क किनारे खड़ी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुनीता सड़क किनारे खड़ी थी। इस दौरान कुल्लू मनाली डबल लेन पर मनाली की तरफ जा रहा सेना के वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद महिला को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि एसपी साक्षी वर्मा ने की है। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही रंग या स्वाद नहीं, अब क्यूआर कोड और होलोग्राम से असली और नकली शराब का पता लगेगा। अगस्त से हिमाचल में बिकने वाले शराब की हर बोतल पर क्यूआर कोड से लिंक होलोग्राम लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। आबकारी विभाग ने नए होलोग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में बेची जाने वाली एक एक बोतल का हिसाब रखने के लिए सरकार ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया है। इसी कड़ी में अब होलोग्राम की क्यूआर कोड से लिंक करने की कवायद शुरू कर दी गई है। होलोग्राम और क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन कर शराब की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में शराब की शुद्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने अगस्त से नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है। शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड विद होलोग्राम ट्रैक लगाकर उसे बेचने का फैसला किया है। इसके लिए होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से आबकारी विभाग ने इस बात का टेंडर आमंत्रित की है। 1 जुलाई को कंपनी का चयन करते ही होलोग्राम बनाने का काम सौंपा जाएगा। इसके तहत शराब के बोटलिंग प्लांट से निकलने वाले हर बोतल पर सिक्योरिटी होलोग्राम क्यूआर कोड और शराब के बॉक्स पर बार कोड होगा। प्लांट से बार कोड को रीड करने के बाद शराब की पेटियों को बाहर भेजा जाएगा। गोदाम में पहुंचने के बाद शराब की पेटियों के बाहर कोड को दोबारा स्कैन किया जाएगा। इन्हीं पेटियों को जब रिटेल शॉप पर भिजवाया जाएगा, तब भी बिल्डिंग के दौरान इसे बेच नंबर को अंकित किया जाएगा, ताकि यह पता चल सके कि कौन सी शराब की पेटी या बोतल किस रिटेल स्टोर का दुकान पर गई है। शराब खरीदने वाले लोग भी ठेके पर बोतल की क्यूआर कोड और होलोग्राम को अलग अलग स्कैन पर शराब की गुणवत्ता की जांच कर सकेंगे।
स्कैन करने पर पता चलेगा कि शराब कहां और किस तारीख को बनी है। नई व्यवस्था से नकली शराब की धरपकड़ हो सकेगी। आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि वैध शराब बिकने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बाहरी क्षेत्रों में प्रदेश में लाई जाने वाली अवैध शराब की सप्लाई को रोकने के लिए इस व्यवस्था को शुरू करने का फैसला लिया है। जिला सोलन के कुमारहट्टी के समीप गांव बंधोड़ी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां एक व्यक्ति को करंट लग गया और जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बुधराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया है और साथ ही धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुमारहट्टी में बिजली का कट लगा था और व्यक्ति एक नए फ्लैट में बिजली का कार्य कर रहा था। इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू होने से बिजली की तारों में करंट आ गया और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं व्यक्ति की मौत से उसके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मामले की पुष्टि एएसपी योगेश रोल्टा ने की है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 से 14 जून तक निचले मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अधर चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश में मौसम साफ होते ही पारा चढ़ने से ऊना, कांगड़ा और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में लू जैसे हालत बन गए। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश में धूप खिली। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्र में भी पसीना छूटना शुरू हो गए। मौसम गर्म होते ही न्यूनतम तापमान बढ़ने से अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय भी ठंडक कम हो गई है। मैदानी जिलों में दिन के समय लोगों को घरों से निकलना कम हो गया। बाजारों में भी रौनक घटी है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी उमड़ रही है और शिमला का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मनाली समेत 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए एएफडी 612 करोड़ रुपए देगी, जबकि राज्य सरकार 204 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीवरेज के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा। इससे कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अपशिष्ट का पुनः उपयोग किया जा सकेगा। परियोजनाओं का मकसद जल स्रोत की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना, जल जनित रोगों को कम करना, सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सुविधाओं का प्रबंध करवाना और पेयजल व स्वच्छता क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता लाना है। परियोजना 3 वर्ष के भीतर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के दूसरे चरण पहले चरण के शुरू होने के 18 महीने बाद आरंभ होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह परियोजना इन शहरों के लोगों को सर्वोत्तम स्वच्छता सुविधा और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।